हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ने आयुष कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस राउंड में जो है सिर्फ बीएमएस कॉलेज को बीएचएमएस कॉलेज को सम्मिलित किया गया है। इसमें बीएमएस और बीयूएमएस कॉलेज का नाम नहीं है। तो आइए समझते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये जान लें कि इसकी शेड्यूलिंग क्या है, इसकी डेट क्या है। अगर डेट की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कल ही, यानी कि 11 से सुबह 9 बजे से, और ये चलेगी 30 यानी 13 फरवरी को शाम 7 बजे तक। तो इस दौरान जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा की सीटों के लिए, जिसमें आप बीएचएमएस कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, होम्योपैथी के कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फ्रंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 2360 है, और इसका ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट में क्या क्या ब्रेकअप है, कितने का अमाउंट क्या क्या लग रहा है, कहाँ लग रहा है। बट ओवरऑल जो अमाउंट है वो 2360 है, और ये जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी है। आप एक बार पे करेंगे तो फिर आपको रिफंड नहीं होगा। 17 फरवरी को यानी कि 17 को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फ्रेंड्स आ जाएगी। तो आप चेक करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से कॉलेजों में सीटें हैं। तो यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट दी गई है। 4 कॉलेज हैं, ये चारों न्यूली एडेड कॉलेज हैं। तो इसकी जो 85% सीटें हैं वो नॉन ऑल इंडिया कोटा सीटें होंगी, मतलब कि स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। और बाकी जो 15% सीटें हैं, यानी कि 15% सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं। और ये सीटें जो फ्रेंड्स ये ओपन इन नेचर हैं। एनी कैंडिडेट फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। तो आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। इतनी सीटें हैं, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास मोर देन 50 सीटें हैं, 54 सीटें हैं होम्योपैथिक में। और ये चारों कॉलेज बहुत ही अच्छे कॉलेज फ्रेंड्स माने जाते हैं। ट्यूशन फ़ी अराउंड इसकी 3 लाख के अराउंड हो सकती है फ्रेंड्स। तो आपने जान लिया कि शेड्यूलिंग क्या है। शेड्यूलिंग के बाद आप ये जानते हैं कि उसका प्रोसेस आगे का क्या होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो अलॉटमेंट मिलने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका अलॉटमेंट हो गया है। आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स हमें एक फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में, एंड द फी इज़ 8500। तो 8500 पेमेंट करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। जब आप अलॉटमेंट लेटर फ्रेंड्स डाउनलोड कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो है आपको एक 22,000 का एक ट्यूशन फ़ी जो है वो पे करना पड़ेगा बीएचएमएस कोर्स के लिए। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कट ऑफ रिड्यूस किया गया है आयुष कोर्सेज में। तो कट ऑफ रिड्यूस होने के बाद भी बहुत सारे नए कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हो गए हैं, तो वो भी फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इस पे आते रहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को चेक करते रहिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सुधार हो रहा है, या फिर क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या प्रोसेस में चेंज हो रहा है। तो हरदम अपडेट रहिए, इस वेबसाइट पर जाते रहिए फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की सीटें नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप आंध्रा के ही कैंडिडेट हैं और आपको ऑल इंडिया कोटा सीट में एडमिशन मिल गया इस राउंड के थ्रू, बट आप ये चाहते हैं कि मुझे जो है वो स्टेट कोटा की सीट मिले और आपको एग्जिट चाहिए, तो एग्जिट जो है आपको फ्रेंड्स, अगर कॉन्वेनर कोटा सीट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उससे 3 दिन पहले तक जो है आपको चांसेस मिलेंगे, मौका दिया जाएगा एग्जिट करने का। और अगर आप तय टाइम पे यानी कि जो फिक्स्ड पीरियड है उसमें आप एग्जिट नहीं ले पाते हैं तो आपको 20,000 प्लस जीएसटी 80% है उसका पेनल्टी लग जाएगा फ्रेंड्स। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फ्रेंड्स कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं। जिस डॉक्यूमेंट के आगे मैंडेटरी लिखा हुआ है येलो कलर में, तो ये डॉक्यूमेंट लगने ही लगने हैं। तो कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं आप ये रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आप अपने पास रेडी रखिए। इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, आपका एक स्पेसिमेन सिग्नेचर है। ऑब्वियसली सी बात है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो नीट के एडमिट कार्ड से मैच करनी चाहिए। फिर है आपका +2 का सर्टिफिकेट है, जिसमें आप वो मार्कशीट भी दे सकते हैं और पासिंग भी दे सकते हैं। दोनों अलग अलग फाइल हैं तो दोनों को मर्ज करके भी आप दे सकते हैं, बट ध्यान रखें कि जो फाइल साइज़ है वो 500 KB से कम होनी चाहिए। फिर है फ्रेंड्स कि जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें डीओबी होता है वो मैंडेटरी है डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए, और साथ ही में नीट का स्कोर कार्ड। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपका मैंडेटरी है, ये अपलोड करना ही करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बारे में। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं आंध्र प्रदेश में बीडीएस रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कट ऑफ को रिड्यूस करने का ऑर्डर दिया है 10%।
तो कट ऑफ रिड्यूस करने के बाद बहुत सारे नए कैंडिडेट जो हैं वो अब एलिजिबल हो गए हैं बीडीएस कोर्स परस्यू करने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आंध्र प्रदेश ने फ्रेंड्स एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया है बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने को। बेहद सी बात है कि गवर्नमेंट सीटें जितनी भी होंगी बीडीएस की वो सारी फुलफिल हो चुकी हैं। तो अब जो सीटें बची होंगी तो वो सारे जो है वो प्राइवेट कॉलेजों की सीटें होंगी बीडीएस कॉलेज में बीडीएस कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस बात है कि ये कट ऑफ रिड्यूस होने के बाद नए बच्चे जो है अब अप्लाई करेंगे। और जिन बच्चों का नाम ऑलरेडी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है आंध्र प्रदेश के मैनेजमेंट कोटा के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप नाम जाके चेक कर सकते हैं। अगर उसमें आपका नाम है तो फिर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक एनेक्जर 1 फॉर्म भरना पड़ेगा। आप इसी नोटिस को आप डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से। तो इसी नोटिस में जो पेज नंबर 4 है पेज नंबर 3 जो है वो आपका एनेक्जर फॉर्म है, एनेक्जर 1 फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और इसे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 5 डॉक्यूमेंट हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको इस ईमेल आईडी पे NTRUHS@gmail.com इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है 4 बजे से पहले, यानी कि इवनिंग 4 बजे 15 फरवरी से पहले आपको सेंड करना है। तभी जो है आप फ्रेंड्स काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये आपका रहा एनेक्जर फॉर्म जो आपको डाउनलोड करके इसका एक हार्ड कॉपी निकालना है, इसको इसको पहले फिलअप करना है, फिर इसको स्कैन करके आपको ईमेल आईडी पे भेजना है। तो उस एनेक्जर 1 फॉर्म में कौन कौन से डिटेल लगेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीट का रोल नंबर है, रैंक है, स्कोर है, ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, कम्युनिटी अगर आप आंध्रा के कैंडिडेट हैं तो अगर एप्लीकेबल है, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर आपका सिग्नेचर लगेगा। और इसके साथ साथ कौन कौन सा इनक्लोजर है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करके इस फॉर्म को फिलअप करके फिर इसे स्कैन करके जो है इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है ईमेल आईडी। 15 फरवरी को 4 बजे शाम से पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो फ्रेंड्स पहुँच जाने चाहिए। आइए फ्रेंड्स फिर बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं जिनके लिए एडमिशन होगा बीडीएस कोर्स में और कितनी सीटें बची हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 10 फरवरी की लिस्ट आई हुई है कि कौन से बीडीएस कॉलेजों में कितनी सीटें बची हैं। तो ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किन किन कॉलेजों में ज़्यादा सीटें हैं, किन में कम सीटें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अनिल नीरू कोंडा इंस्टीट्यूट है उसमें 32 सीट्स हैं। फिर एक है हमारा लिनोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस राजामुंद्री, उसमें 36 सीटें हैं। और एक 30 सीटें सेंट जोसेफ डेंटल कॉलेजों में फ्रेंड्स। तो सीटों की संख्या अच्छी खासी है फ्रेंड्स। अगर आप लो कट ऑफ होने के कारण लो मार्क्स होने के कारण पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप पार्टिसिपेट करने के एलिजिबल हो गए हैं, तो आप बेसिक बीडीएस कोर्स परस्यू करना चाहते हैं एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में, तो ये आंध्रा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए। तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें आंध्रा में। सारी प्रोसेस मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे समझा दी है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे ये वेबसाइट देख रहे होंगे, इस वेबसाइट पे विजिट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।